साहित्य निधि में आज सुनिए कालजयी लेखिका गौरापंत शिवानी की लिखी हुई कहानी अरुंधति। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उसका साथ यद्यपि 3 ही वर्ष रहा, पर उस संक्षिप्त अवधि में भी हम दोनों अटूट मैत्री की डोर में बंध गए। उन दिनों पूरा आश्रम ही संगीतमय था। कभी चित्रांगदा का पूर्वाभ्यास, कभी माचेर खेला, कभी श्यामा और कभी ताशेर देश। तो आश्रम में सुरीले कंठों का अभाव नहीं था। खुकुदी अर्थात अमिता, मोहर अर्थात कनिका देवी, स्मृति, इंदुलेखा घोष, विश्री जगेशिया, सुचित्रा, ऐसी ही कोकल कंठी सुगायिकाओं के कंठों में एक कड़ी और जुड़ी। जैसा ही कंठ वैसी ही खांटी बंगाली जोतदारी ठसक, बूटा सा कद, उज्ज्वल गौर वर्ण, बड़ी बड़ी फिरोजी शरबती आँखें जो पल पल गिरगिट सा रंग बदलती रहती थीं। पहले दिन उसने संगीत सभा में बाउल गीत गाया। कंठे आमार शेष रागी नीर वेदन बाजे बाउल शेजे को, तो पूरा आश्रम झूम उठा और फिर तो देखते ही देखते लोकप्रिय गायिकाओं में अग्रणी हो गई। यद्यपि वो छात्रावास में कभी नहीं रही, पहले खेल के मैदान के छोर पर और बाद में आश्रम के सीमांत पर बनी एक पुरानी कोठी को पर लेकर उसकी विधवा माँ अपने परिवार को लेकर रहने लगी। उसी ने बताया कि वे 18 भाई बहन हैं, पर सब इधर उधर। कुछ बहनों का विवाह हो गया था, कुछ को विदेश भेजा, वो प्रवासिनी हो बन गई थीं। बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 2 भाई गोपाल और बादल आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका रहन सहन, ओढ़ना पहनना, खान पान एकदम जमींदाराना था। कई दास दासियां थे। खाना पकाने वाला उड़िया ठाकुर था, जिसकी अद्भुत पाक कला से नुकू, यही अरुंधति का पुकारने का नाम था, कि पूरी मित्र मंडली बुरी तरह प्रभावित हो चली थी। एक और उनका अभिजात्य, दूसरी ओर वैसी ही विनम्र शिष्टता। उसकी माँ, जिन्हें हम माशी माँ कहते थे, दीर्घांगी व्यक्तित्व संपन्न तेजस्वी महिला थीं। बहुत कम बोलती थीं, पर स्नेह धारा जैसे उनकी विषादपूर्ण आंखों से निरंतर झड़ती रहती थी। प्रायः ही हमें खाने को बुलाती और स्वयं हाथ का पंखा जलती। हमें परम तृप्ति से खाते देख स्वयं भी तृप्त हो उठती। मैंने नुकू के जितने भी भाई बहन देखे, सबका रंग रूप ठप्पा प्रायः एक सा ही था, केवल छोटे भाई प्रवीर या बादल को छोड़कर। वही एंग्लो इंडियनी रंग और हरी हरी आंखें। कभी भी किसी अनुष्ठान में वंदे मातरम गाने का अवसर आता तो हम दोनों को ही एक साथ बुलाया जाता। हमारे संगीत गुरु शैलजा रंजन मजूमदार कहते थे, तादेरे गला बेश मिते जाए, तारोई जाबी, अर्थात तुम दोनों का कंठ स्वर मेल खाता है, इसी से तुम्ही दोनों को जाना होगा। एक बार यही वंदे मातरम गाना गाने के लिए हमें शिवड़ी गांव जाना पड़ा था। बैलगाड़ी में हिचकोले खाते खाते जब शिवड़ी पहुंचे तो संध्या हो गई। बोधनी संगीत के बाद ही लौटना पड़ा। मार्ग में अंधेरा हो गया। सहसा आंधी आई और बैलगाड़ी में लटकी लालटेन भी बुझ गई। यद्यपि हमारे साथ और भी लोग थे, पर सुना था वो मार्ग बहुत सुविधा का नहीं है। पास ही में कहीं कापालिकों की आराध्या अट्टहास देवी का मंदिर भी है। बार बार गाड़ीवान कह रहा था, भय पाबे ना दीदी मनीरा, किस्सू होबे ना, अर्थात डरिएगा मत दीदी मोनी, कुछ नहीं होगा। जब तक बोलपुर नहीं पहुंचे, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भय से कांपती रही थीं। अरुंधति का चेहरा विधाता ने अवकाश ही में गढ़ा होगा। कि धार सी नाक, छोटे 2 रसीले अधर और मद भरी आंखें, ना कोई मेकअप न सज्जा, फिर भी अष्टभुजा का सा दिव्य रूप। एक घटना बरबस अतीत की ओर खींच रही है। एक बार आश्रम के मेले में आश्रम की कुछ छात्राओं ने चाय का एक स्टॉल लगाया। सबने सफ़ेद साड़ी पहनी, संथाली जूड़ों में जवा पुष्प खोसा और सिर पर धरी तिरछी गांधी कैप। मेनू की सज्जा संवारी जया अप्पा स्वामी ने। देखते ही देखते हमारी दुकान पर भीड़ लग गई। आश्रम का चाय वाला बूढ़ा कालू, जिसका स्टॉल ठीक हमारे स्टॉल के सामने था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, दीदी मनीरा, आमार दुकाने जे कई आश्छे ना, सब दादा बाबूरा तो अपना दे रही दुकानें, अर्थात दीदी मनी, मेरी दुकान में तो ग्राहक फटक ही नहीं रहे हैं, सब दादा बाबू तो आप ही की दुकान पर जा रहे हैं। हमने उसे आश्वस्त किया
कि हम अपनी दुकान 4 बजे ही उठा लेंगे। कोई नहीं आया तो हम सब छात्राएं उसी के स्टॉल पर खाकर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। एक तो हमारे स्टॉल पर वे सर्वथा नवीन स्वाद वाली सामग्री परिवेशित हो रही थी जो बंगाल की जिह्वा के लिए अभिनव थी। इडली वड़ा, उधर उत्तर प्रदेशी समोसे, बिहार का तिलबुग्गा और अनरसे। सर अकबर हैदरी भी हमारी दुकान पर पधारे तो उन्हें एक समोसा खिला हमने 10 रुपये उगा लिए, वो भी तब जब इकन्नी में मसाले में ठसा फसा समोसा अन्यत्र उपलब्ध था। मृणाल दी अर्थात मृणालिनी साराभाई और बूढ़ी दी अर्थात नंदिता कृपलानी, दक्षिण को लीला एप्पन, चकर चकर चहकने वाली चेट्टी, चीन की मारी बांग सब परिवेशन के लिए फौजी अनुशासन में खड़ी थीं। जिस मेज पर मैं और नुकू थे, देखा उसी ओर एक अपरिचित जोड़ा चला आ रहा है। अपरूप सुंदरी यौवना क्रांता, चरहरी कनक छड़ी सी तरुणी और उतना ही काला कदम्ब बौना सा सहचर। मैंने नुकू के कान में फुसफुसा कर कहा, ऐ देख नुकू ब्यूटी एंड बीस्ट। वो हंसकर चुप रही। दोनों हमारी मेज पर बड़ी देर तक खाते बतियाते हंसते खिलखिलाते रहे। फिर उस व्यक्ति ने नुकू को बुलाकर कहा, ऐ नुकू बिल नहीं आए। मैं चौंकी। तब क्या वो इन्हें जानती थी? पर तभी उसने बड़ी दुष्टता से हंसकर मेरा हाथ पकड़ उन दोनों के सम्मुख खींचकर कहा, जानो छोड़ दी, आमार बंधु तोमादेर की बोले छे ब्यूटी एंड बीस्ट। मैं लज्जा से कटकर रह गई। मुझे क्या पता था कि छोट दी नुकू की सगी बड़ी बहन है और कल ही कलकत्ता से आई हैं, और उनके सहचर जिन्हें मैंने अज्ञानवश बीस्ट की उपाधि से विभूषित किया था, वे उसके सगे जीजा हैं। पर उसके रसिक जीजा ने शायद मेरी अपदस्थता भांप ली थी। बड़े अधिकार से मेरा हाथ खींच अपने पास बिठाकर बोले, बेश करे छो हे, आमार सुंदरी गिन्नी की ब्यूटी बले छो तो थैंक्स। उन्हें बीस्ट कहा था, ये वो आह्लादी उदार व्यक्ति भूल गया। इसके बाद 2 बार उनसे मिलना हुआ। वही प्रसंग और वैसी ही उदार हंसी। यही नहीं, पूजा में उन्होंने मेरे लिए विशेष उपहार के रूप में एक हांडी संदेश ही नहीं भिजवाए, एक सुंदर धानी घंडे वाली साड़ी भी भेजी। साथ में था एक पत्र, ओहे शालीर बंधु ए साड़ी तोमाके खूब मनाबे, आमादेर भाल बाशा नीमो ब्यूटी एंड बीस्ट। अर्थात, अरे साली की सखी, ये साड़ी तुम पर खूब फबेगी, हमारा प्यार लो, ब्यूटी एंड बीस्ट। आज भी वो स्नेह प्रवण चेहरा याद आते ही अपनी बचकानी उक्ति पर लज्जा आती है। छोड़ दी अभी भी आश्रम में है, जमाई बाबू नहीं रहे। 2 वर्ष पूर्व नुकू ने मुझे मुंबई में मिलने पर बताया था। वो अपने पति प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री तपन सिन्हा के साथ जसलोक में अपनी बाईपास सर्जरी कराने आई थी। अंत तक शल्य क्रिया नहीं हुई। अस्पताल के व्यवहार से वो क्षुब्ध होकर मेरे यहाँ चली आई और दिन भर हम दोनों ने साथ बिताया। कितनी बातें की, कितनी ही अनकही रह गईं। अरुंधति ने अपने जीवन काल में ही प्रचुर ख्याति बटोरी थी। पहले स्वयं चलचित्रों के माध्यम से अपने अपूर्व अभिनय द्वारा गायिका के रूप में, और यात्रिक, क्षुदित, पाषाण, महाप्रस्थानेर पथे, छुटी, गोपाल आदि चलचित्रों की निर्देशिका के रूप में। देखना कभी तेरे उपन्यास पर भी फिल्म बनाऊंगी, पर हिंदी तो आता नहीं, तू ही बंगला में सिनॉप्सिस बनाना। यही कभी माणिकदा अर्थात सत्यजीत रे ने भी कहा था, किंतु मन की मन में ही रह गई। मेरे उपन्यास धरे ही रह गए। नुकू चली गई। जब उसे बंबई में देखा तो धक्का लगा था। कहाँ गया वो रूप, वो रंग? जब आश्रम के असंख्य छात्रों के हृदय पर अपनी फिरोजी आंखों की चिलमन में दाबे गर्वोन्नत मराल ग्रीवा उठाए राजमहिषी किसी चाल में घूमती थी। मग्न दंत पंक्ति, काल धूसर गौरवर्ण, जिसकी पीताभ आभा पर सुदीर्घ व्याधि ने स्याही सी फेर कर रख दी थी। कौन कहेगा ये कभी आश्रम की सर्वश्रेष्ठ सुर सुंदरी के रूप में जानी जाती थी? ठीक ही कहा है शायद। माँ कुरु धंजन यौवन गर्वम हरत निमेशे काला सर्वम। बहुत पहले पक्षाघात का एक सशक्त झटका उसके पैरों में भी अपने कुटिल हस्ताक्षर छोड़ गया था। देख दीश तो पैर की दुर्वस्था, अर्थात देख रही है पैरों की कैसी दुर्वस्था हो गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बार उसकी सज्जा करने में जुटी गौरी दी अर्थात नंदलाल बोस की बड़ी पुत्री ने मेरी उपस्थिति में कहा था, आहा एके बारे मुगल ब्यूटी।
आहा, अर्थात एकदम मुगल ब्यूटी। पर आंखें अब भी वैसी ही थीं, अमीय हलाहल मत भरे, ठीक जैसे किसी ऐतिहासिक बुलंद इमारत के खंडहर में अनूठे कंगूरों से विभूषित झरोके, जो के त्यों धरे हों। इसके बाद उसका एक ही पत्र मिला था। वो बाईपास के लिए विदेश जा रही है, पर वहाँ से भी कोरी ही लौटी। फिर पहुंची बेंगलोर। उसने भी शल्य क्रिया को निरापद नहीं बताया। कई धमनियां रक्त के थक्कों से अवरुद्ध हो गई थीं। फिर एक दिन वो बिना किसी से विदा लिए चुपचाप चली गई। अभी आप सुन रहे थे गौरा पंचशिवानी जी की लिखी हुई संस्मरणात्मक कहानी अरुंधति।